संजय पहलवान जो गोल्ड मेडल लाके हमारे ज़िला का नाम रोशन किया है पूरा बिहार में, हमारे ज़िला का नाम रोशन जो संजय पासवान किया है, इससे हम लोग सदा आभारी हैं। पहलवान का सबसे पहले डाइट में सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है बादाम, उसके बाद दूध। तो ये संजय पासवान को तो अमूमन नहीं मिल पाता होगा, एकदम नहीं मिल पाता है। तो फिर ऐसे बड़े चैंपियन जीत कर कैसे आ रहे हैं? बाप दादा जो दाल भात खा के जो मेहनत करते थे, मेहनत इतना किया है जो गोल्ड मेडल ला के दिया है। आज हम मधुबनी ज़िला के एक ऐसे पहलवान के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे जो सीनियर स्टेट लेवल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर मधुबनी की धरती को फिर से गौरवान्वित करने का काम किए हैं। वो है संजय पासवान जी। मधुबनी ज़िला के रहिका प्रखंड अंतर्गत खरौआ गांव के हैं और एक छोटे से गांव से कैसे फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीते हैं और स्वर्ण पदक जीतकर मधुबनी सहित बिहार का नाम गौरवान्वित किए हैं। इसके संदर्भ में हम पप्पू यादव जी से बात करेंगे जो मधुबनी में कुश्ती अखाड़ा चला रहे हैं और इसी अखाड़ा के वो पहलवान रह चुके हैं। और उस पहलवान के संदर्भ में हम पप्पू जी से बात करेंगे कि आखिर वो पटना में फ्री स्टाइल कुश्ती में किस प्रकार से स्वर्ण पदक जीते हैं और इसके पीछे उनको क्या क्या परेशानियां हुई है। इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए हम पप्पू जी से आपको रूबरू करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय पहलवान खरौआ गांव निवासी रामवृक्ष पासवान जी का लड़का है जो बहुत दिनों से मेहनत करते हुए इस मुकाम पर हासिल हुआ है। संजय पहलवान बजरंग अखाड़ा सप्ताह का पहलवान है जो सीनियर स्टेट लेवल चैम्पियनशिप पटना दानापुर में आयोजित था, जिसमें गोल्ड मेडल हासिल कर मधुबनी ज़िला का नाम रोशन किया है। संजय पहलवान एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, न सही डाइट ले पाता है और न ही सही ढंग से वह प्रैक्टिस कर पाता है। हमारे मधुबनी ज़िला में नहीं व्यवस्था होने के कारण भी एक संजय पहलवान ही ऐसा पहलवान है जो मधुबनी ज़िला को गोल्ड मेडल स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में ला के दिया है, जिससे हमारे ज़िला का नाम रोशन हुआ है। अगर ज़िला पदाधिकारी संजय पहलवान को यहाँ पर व्यवस्था करके दे तो हमारे मधुबनी ज़िला से भी कई पहलवान ऐसे निकलेंगे जो हमारे ज़िला का नाम रोशन करेंगे और हमारे ज़िला में मेडल लाएंगे। जिस परिस्थिति में संजय पासवान जी गोल्ड मेडल ला करके मधुबनी को गौरवान्वित किए हैं, तो उसके पीछे हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि उसका फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार का है। उनके पिताजी एक गृहस्थ परिवार से बिलोंग करते हैं, छोटा मोटा खेती बाड़ी है वह करके अपना भरण पोषण करते हैं। संजय पहलवान अपना वक्त निकाल के कहीं पर काम करके वह कुछ पैसा कमा के घर में भी देता है और अपना डाइट भी लेता है। पप्पू जी संजय जी के बारे में बताए हैं कि उसके पिता एक गरीब गृहस्थ के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ऐसे में जब बड़े बड़े पहलवान की बात की जाती है तो उनके डाइट के बारे में भी जानकारी लेनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि पहलवानी करना कोई आम बात नहीं है, ये खास बात है। और इस खास बात के पीछे हमें इसलिए जाना पड़ रहा है कि गरीब परिवार के होने के बावजूद भी पहलवानी के क्षेत्र में एक गरीब युवा, एक गरीब बच्चे कैसे आगे बढ़े, इन तमाम समस्याओं को लेकर के हम पप्पू जी से बात करेंगे कि इस क्षेत्र में युवा आना चाहेंगे तो उसके लिए ये परेशानी जो बताई है उनको तो फेस करना पड़ेगा। एकदम पहलवानी में सबसे बड़ी चीज़ होती है डाइट। मेहनत के साथ साथ पहलवान को सही समय पर क्या खाना है, कितना समय रेस्ट करना है और सबसे बड़ी बात है डाइट, जो पहलवान के लिए अति महत्वपूर्ण है। जब तक पहलवान सही ढंग से डाइट नहीं ले पाएंगे तब तक वह पहलवान सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए डाइट महत्वपूर्ण है। युवाओं का इस क्षेत्र में नहीं आने का क्या कारण हो सकता है? युवाओं का इस क्षेत्र में नहीं आने का एक ही कारण है, जो मधुबनी ज़िला में सही ढंग से व्यवस्था नहीं है। हमारे पास अभी भी 10 ऐसे पहलवान हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और सभी गरीब फैमिली से बिलोंग है। अगर हमारे ज़िला पदाधिकारी सही ढंग से व्यवस्था अगर
दे, हम लोग को मैट का व्यवस्था करा दे, रहने का व्यवस्था करा दे और खाने पीने का व्यवस्था करा दे, तो हम मधुबनी ज़िला से ऐसे पहलवान निकालेंगे जो हमारे मधुबनी ज़िला का नाम रोशन करेंगे। बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स खिलाड़ियों को गोद लेते हैं, लेकिन मधुबनी जो एक सुदूर इलाका में है और ऐसे जगह में यदि कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता है, सरकारी संसाधन यदि उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जाती है, चाहे मैट हो या डाइट का व्यवस्था हो, तो ऐसे में जो भी प्रतिभागी है वो उपेक्षित होकर के इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे संजय पासवान जी जो काम करके दिखाए हैं, तो ये समाज के लिए किस प्रकार का इम्प्रेशन जाएगा और ये संजय पासवान उन युवाओं को क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? संजय पहलवान जो गोल्ड मेडल लाके हमारे ज़िला का नाम रोशन किया है पूरा बिहार में, और इस चीज़ से हमारे ज़िला पूरा एकदम गर्वान्वित है। हमारे ज़िला का नाम रोशन जो संजय पासवान किया है, इससे हम लोग सदा आभारी हैं और हमेशा रहेंगे। डाइट के बारे में हम जानकारी लेंगे कि पहलवान को क्या क्या डाइट लेना चाहिए जो बढ़िया से बढ़िया प्रतियोगिता को फेस कर सके, और जैसे संजय पासवान गोल्ड मेडल लाए हैं, और भी गोल्ड मेडल मधुबनी के लिए आ सकता है। एकदम ज़रूरी है। पहलवान का सबसे पहले डाइट में सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी है बादाम। जो बादाम आप लोग जानते ही होइएगा जो कितना महंगा मिलता है, बादाम, उसके बाद दूध, ये महत्वपूर्ण डाइट है। तो ये संजय पासवान को तो अमूमन नहीं मिल पाता होगा। एकदम नहीं मिल पाता है। तो फिर ऐसे बड़े चैंपियन जीत कर कैसे आ रहे हैं? वही समझिए जो हमारे बाप दादा जो दाल भात खा के जो मेहनत करते थे, मेहनत है, मेहनत इतना किया है जो गोल्ड मेडल ला के दिया है मधुबनी। दाल भात खा करके यदि फ्री स्टाइल कुश्ती में गोल्ड मेडल यहाँ के एक गरीब परिवार के बच्चे ला सकते हैं, और यदि उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए, या कहें कि एक बड़े पहलवान के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, तो यहाँ के जो पहलवान हैं उनके लिए यदि उपलब्ध कराई जाती है, तो निश्चित रूप से आज स्टेट लेवल का ये कुश्ती का गोल्ड मेडल लाए हैं, तो आने वाले समय में ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल ला सकते हैं। नीरज चोपड़ा जो एक साधारण परिवार से बिलोंग्स करता था और अपनी मेहनत के बल पर ओलंपिक में स्वर्ण पदक ला करके भारत का नाम रोशन किया था, तो संजय पासवान को भी यदि सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है, तो ऐसे में ये भी देश के लिए गोल्ड मेडल लाने के लिए सक्षम हो सकते हैं। लेकिन सवाल तब खड़ा हो जाता है जब ऐसे खिलाड़ियों को उपेक्षित कर दिया जाता है। तो ऐसे उपेक्षित हो रहे जो पहलवान हैं आपके क्षेत्र के, वो तो कहीं ना कहीं कुंठित भावना से भरे हुए होंगे। इसीलिए हमारे मधुबनी ज़िला में एक सिंगल पहलवान है, एक सिंगल पहलवान सिंगल पहलवान है संजय पहलवान। अधिकांश कुश्ती जब मधुबनी के कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है तो कहता है कि हरियाणा से आया है, पंजाब से आया है, इधर जहाँ से भी पहलवान बड़े बड़े पहलवान उनको लाया जाता है। तो संजय पासवान जैसे पहलवान को क्यों नहीं मधुबनी के हर एक क्षेत्रों में भेजा जाए, उनका भी नाम हो, ताकि ये संजय पासवान जो एक गुमनाम के तरह पहलवान है, आज गोल्ड मेडल ला करके मधुबनी और बिहार का नाम रोशन किया है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे मिथिला के धरती पर हमारे पूर्वज उस समय में मल्लयुद्ध कहा जाता था, पहलवानी, उसी से हम लोग भी अवांछित है। हमारे पिता, हम भी एक पहलवान का बेटा हैं, श्री कल्लर यादव मेरे पिताजी का नाम हुआ, वो भी अपने ज़िला में पहलवानिये के तौर पर अपना नाम हासिल किए। इसीलिए हमको कुश्ती से लगाव है, और हमारे पूर्वज बहुत अच्छे पहलवान थे। उस समय में हमारे सरकार द्वारा इस तरह का फैसिलिटी नहीं था। आज हमारे सरकार हर चीज़ का व्यवस्था दे रहे हैं, फिर भी हमारे ज़िला में एक भी पहलवान नहीं निकल रहे हैं। एक सिंगल पहलवान संजय पहलवान है जो अपना मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी उसको दाल भात खा के फिर भी उसको कोई प्रकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अगर सही ढंग से हमारा जिला पदाधिकारी कुश्ती को मधुबनी ज़िला में अगर मैट का व्यवस्था कर दे, हम पहलवान को रहने का व्यवस्था कर दे, हॉस्टल का व्यवस्था कर दे, 100 पहलवान मधुबनी ज़िला में हम देने का क्षमता रखते हैं। अच्छा, संजय पासवान जी के बारे में आप बता रहे थे कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी जब वो
चैंपियनशिप खेलने गए थे, आर्थिक उनकी स्थिति इतनी नहीं थी कि वहां तक पहुंच पाते, तो ऐसे में वो कैसे पहुंचे हैं? ऐसे में परसों एक फोन किए हम संजय पहलवान को, क्या बात है जो तुम खेलने के लिए नहीं आए हैं? तो बोला भैया ऐसे ऐसे आर्थिक स्थिति मेरा बहुत कमज़ोर है जो हम नहीं आ सकते हैं। हमने बोला जो क्या सहयोग चाहिए बोलो। उसने बोला जो भैया ऐसे ऐसे बात है जो हमको भाड़ा के लिए भी पैसा नहीं है। तो हमने उसको बोला जो बोलो क्या चाहिए, तो उसने बोला भैया ऐसे ऐसे बात है, जो हमने उसको सहयोग किया। तो जैसे कि पप्पू जी बता रहे हैं कि संजय पासवान के पास में प्रतियोगिता खेलने के लिए जो आर्थिक मजबूरी थी वो किस प्रकार की थी वो आप खुद समझ सकते हैं। जैसा कि पप्पू जी बताए हैं, उनको वहां तक पहुंचने के लिए भाड़ा तक नहीं था, और ऐसे में आर्थिक मदद के रूप में इन्होंने जो संजय पासवान जी को आर्थिक मदद दिए हैं, ये काबिले तारीफ है पप्पू जी का। और साथ में संजय जी जैसे ऊर्जावान पहलवान जो आज मधुबनी का नाम रोशन किए हैं, आने वाले समय में बिहार सहित देश का भी नाम रोशन करेंगे। लेकिन आर्थिक मजबूरी के कारण कोई भी प्रतिभागी आगे नहीं बढ़ पाता है, तो इसके पीछे सरकार की भी मंशा सही नहीं है। और सरकार यदि चाहेगी तो अपने ही राज्य में एक अच्छे से अच्छे पहलवान को प्रोत्साहित कर सकते हैं, पहलवान को बना सकते हैं और गोल्ड मेडल लाने के लिए सक्षम बना सकते हैं। इन तमाम बातों की जानकारी हम पप्पू जी से लिए हैं। आने वाले समय में हम आपको संजय पासवान जी से भी लेंगे, जो गोल्ड मेडल जीतकर मधुबनी की धरती पर 2 दिन के बाद आ रहे हैं। तो फिर मिथिला दस्तक का यह टीम वहां तक पहुंचेगी और उनसे हम जानकारी लेंगे कि इस मुकाम तक वो कैसे पहुंचे हैं। साथ में यदि संजय पासवान जी से आप स्नेह रखते हैं और उनको चाहते हैं कि मिथिला की धरती से एक अच्छे पहलवान के रूप में देश और राज्य का नाम रोशन करें, तो उन्हें आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। उनसे मिलिए और उस पहलवान को प्रोत्साहित कीजिए। साथ में एक और हम आपको बता दें कि मधुबनी में गोवर्धन पूजा होती है और उसमें पहलवानों की जो कुश्ती होती है, उस कुश्ती के संदर्भ में हम पप्पू जी से कुछ बात करना चाहेंगे कि आप लोग जो अखाड़ा आयोजित करते हैं वो कब से हैं? 5 तारीख से हम गोवर्धन पूजा 5 नवंबर से गोवर्धन पूजा चालू है। 5 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक यह पूजा चलेगी। इसी बीच में 7 और 8 तारीख को कल्लर यादव पोखरा पर भव्य महादंगल प्रतियोगिता का आयोजन है, जिसमें हम निवेदन करेंगे जितने भी हमारे जिलावासी हैं वह पहुंचकर यह महादंगल का सफल बनावे। तो महादंगल कार्यक्रम को देखने के लिए आप लोग आइए। आरके कॉलेज के नज़दीक कल्लर यादव पोखर है और उसी पोखर के भिंडा पर यह महादंगल आयोजित की जा रही है। और इस महादंगल को देखने के लिए आप लोग निश्चित रूप से पहुंचिए और देखिए। साथ में उन पहलवानों को भी प्रोत्साहित कीजिए जो संजय पासवान जी जैसे एक गरीब परिवार का बच्चा स्वर्ण पदक ला सकता है। तो कई ऐसे प्रतिभा खिलाड़ी हैं, कई ऐसे प्रतिभा पहलवान हैं जो वहां आकर के अपनी रण क्षेत्र में कौशल दिखाएंगे और कौशल देख करके आप भी उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनकी भावना को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।